आज की इस मॉडर्न जनरेशन में अगर हम देखना चाहें तो किसी भी देश को रिप्रेजेंट करता है उसका फ्लैग। और फ्लैग रिप्रेजेंट करता है उसकी सभ्यता और संस्कृति को। हमारा फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, वी ऑल प्राउड ऑफ इट बिकॉज ये ना केवल हमारी सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है बल्कि हमारे दिल के अरमान भी इससे जुड़े हुए हैं। हमारे जो दिल में, जो हर भारतीय के दिल में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भारत में रहता है, जो भारतीय है। मैं आज ये नहीं कहूंगी कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, जो भी इस देश में रहता आ रहा है, जो भारतीय है, दिल से भारतीय, जो भारत के लिए बना है, जो भारत को अपना घर, अपना परिवार मानता है, उन सभी भारतवासियों का दिल, हमारा दिल है उस झंडे पे। केसरिया ऐसा रंग जो कि ना केवल हमारी देश के साधु संतों को, मतलब सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि यहाँ पर हर तपस्वी, हर श्रेणी के तपस्वी, हर श्रेणी के पीर मौलवी जो भी हुए हैं, जो भी धर्म गुरु हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के सिपाहियों को, जो कि देश की गरिमा के लिए कहीं पर भी अपनी जान को जोखिम में डालने से नहीं कतराते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी भारत के बाहरी क्षेत्रों में, बाहर के बॉर्डरों में युद्ध होता है तो सबसे पहले सेना काम आती है। और जब अंदर, भारत के अंदर कहीं भी जैसे फ्लड आए, चाहे भूकंप आए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, वहां पर भी सबसे पहले सैनिकों को ही बुलाया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। तो ये जो केसरिया रंग है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे दिल को, हमारे भावनाओं को, हमारे अपने देश के प्रति समर्पण को। कहा जाए हम सब भारतीय समर्पित हैं। आज मैं किसी धर्म पर, एक पर्टिकुलर धर्म या जाति के लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूं। आज हम बात करते हैं भारतवर्ष के बारे में, भारतीयों के बारे में। भारतीयता सिर्फ हमारे शब्दों में या हमारे संस्कृति या सभ्यता में नहीं है। भारतीयता पैदाइशी हमारे खून के अंदर है, हमारे खून में भारतीयता है। फिर सफेद रंग, ऐसा रंग जो कि रिप्रेजेंट करता है शांति को। आप आज तक एक कहा जाए, आज तक इतिहास गवाह है, टिल 2023 तक इतिहास गवाह है, भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि यह बहुत शांति प्रिय देश है। यहाँ पर रहने वाले लोग शांति प्रिय हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को शांति प्रियता ज्यादा पसंद है। उन्हें शांत, दूसरों से छेड़छाड़ करना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। पर अगर कोई उन पर आक्रमण करे तो वो उसे छोड़ते भी नहीं है। जैसे कहा जाए तो ततैया का छत्ता देखा है? बिल्कुल, वो अपने शहद बनाने में मगन रहती है, बिल्कुल प्यार से शहद बनाती रहती है और अपने काम में लगी रहती है। उसको नहीं पसंद, ततैया कभी भी आपको ऐसे ही वार नहीं करती, पर अगर ततैया के छत्ते को छेड़ दिया जाए तो वो आपको छोड़ेगी भी नहीं। तो जो सफेद रंग है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मन में जो शांति के प्रति हमारी प्योर फीलिंग है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ग्रीन रिप्रेजेंट करता है हमारे यहाँ की किसानों को। वहाँ के जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमारे किसान ही पूरी करते हैं। तो रिप्रेजेंट करता है इस देश की हरियाली को, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत का हो, उस देश की हरियाली को। और अशोक चक्र, जैसे कि पहिया हमेशा आगे बढ़ता है, तो अशोक चक्र भी रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रगति को, हमारी प्रगतिशीलता को। तो एक तरह से कहा जाए, भारत का झंडा एक ऐसा अद्भुत झंडा है जो कि यहाँ के लोगों के मन, मस्तिष्क और कर्म तीनों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की वीरता को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ की प्रगतिशीलता को रिप्रेजेंट करता है। हम चाहे कुछ भी कहें, हम चाहे कभी अपने देश से कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स देखकर भी नाराज हो जाते हैं। पर एक बात बताइए, अगर हमारे देश पर कभी भी किसी भी हालत में कोई भी संकट आए तो क्या हम भारतीय ऐसे ही चले जाएंगे? क्या हम भारतीय बैकफुट पर चले जाएंगे? वहां पर क्या हम लोग एकजुट होकर उस समस्या का समाधान या नहीं ढूंढेंगे, समस्या को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जिसके खून में भारतीयता है तो वह तन, मन, धन सबसे भारतीय है। वो पैदा होने से लेकर मरने तक भारतीय रहता है, चाहे वो कहीं भी किसी भी
किसी भी कंट्री में सेटल्ड आउट हो जाए, कहीं भी चला जाए, वो जिंदगी भर अपने व्यवहार, अपने वचन और अपने कर्म से हमेशा भारतीय ही रहता है। तो वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन। इसी के साथ धन्यवाद।